हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से बात करने वाले हैं 50 प्रश्नों पे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किसे किया गया है? ये किया गया है संजय जाजू को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, स्वास्थ्य सचिव की बात हो रही है। तो स्वास्थ्य सचिव किसे किया गया है? मोहम्मद रफी अहमद को, अपूर्व चंद्रा को, जयराम रमेश को, अनुपम मिश्र को। तो बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सचिव की। तो ये किसे किया गया है? अपूर्व चंद्रा को जो है स्वास्थ्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में 3 दिवसीय वेरूल अजंता महोत्सव जो है किया जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटका या पश्चिम बंगाल, गुजरात? तो बता दें, अजंता महोत्सव कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। आपको पता है कि अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये जो है महोत्सव महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 10% कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? सुरक्षा, व्योममित्र, भारत एआई या भाषिनी? तो इसका नाम क्या है बच्चों? ध्यान रखिएगा, व्योममित्र है। ठीक है, भारत की पहली रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है? व्योममित्र है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए, किसे उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? मिशेल ओनील को किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बन चुका है? चीन, फ्रांस, जापान या अमेरिका? तो ये कौन बना है बताइए? तो ये बन गया है, फ्रांस बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार या गोवा? तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला जो तांबे के आवरण में बापू टावर जो बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति हेग गिगोब का निधन हो गया है? तो ये जो हेग गिगोब जी थे, ये कहाँ के थे? नीबिया के थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे अधिक जो है समय बिताने का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किसने बनाया है? ध्यान रखिएगा, ओलेग कोनेको बनाया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। ओलेग कोनेको ने जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत की सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? बताइए। तो ये किया गया है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है, भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी एरास्टोन्थीज का पता लगाया है? तो ये कहाँ के लगाया है? इजराइल के जो है वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड किसे जीता है? तो किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, दीस मोमेंट ने जीता है। किसने? दीस मोमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार, अनिल पाठक, राजेंद्र प्रसाद या उपेंद्र दुबे को? तो ये किसे किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को जो है राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना की उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएगा कौन? तो ये कौन निभाएगा भैया? ये निभाएंगे उपेंद्र द्विवेदी जी निभाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पीटी उषा
आर प्रज्ञानंदन, विराट कोहली या मोहम्मद शमी। तो ये मिला है किसे? पीटी उषा को मिला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन से शीर्ष पर रहा है इसमें? तो इसमें जो शीर्ष पर रहे हैं वो रहे हैं मुकेश अंबानी रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वयोश्री योजना की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं प्रधानमंत्री? ध्यान रखिएगा, ये बने हैं यमन के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? अहमद अबद बिन मुबारक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कार्ल वेदर्स का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो कार्ल वेदर्स जो थे वो एक अभिनेता थे। ठीक है, कौन थे? एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसे जो है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर वीना मोदी को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, ये गोवा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, पीयूष गोयल ने या द्रौपदी मुर्मू ने? तो ये किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आदियोगी शिव की 242 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ये नोएडा में की जाएगी। कहाँ पे? नोएडा में की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? पंकज आडवाणी, अमित जोशी, सुनील कुमार या अमन अवस्थी? तो ये अवार्ड जो है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन को जो ग्रीको रोमन खिताब है ये सुनील कुमार ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो ये किसने लिया है? विजय बिश्नोई ने लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एडीबी ने किसे भारत के नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो एडीबी ने जो है नया जो है देश निदेशक जो नियुक्त किया है वो किसे किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये मियो ओका को किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है धामी अभियान की शुरुआत किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेलवे स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये टाटा स्टील के साथ जो है ये समझौता किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क की लॉन्च किया है? तो ये कहाँ का किया है? तेलंगाना के जो है मुख्यमंत्री ने जो है विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क का जो है लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवारी स्कॉट मोमाडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। फारूक जाजकी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो फारूक जाजकी जो है यह एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूएई ने किसे गोल्ड वीजा दिया है? तो ये जो गोल्ड वीजा दिया गया है ये आनंद कुमार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ओएनजीसी से सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? ध्यान रखिएगा, ये गोवा में किया गया है। कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ दिव्य कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? अगरतला में हुआ है। अगरतला में जो है दिव्य कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन हुआ है। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ लिया है? तो ये कहाँ पर लिया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? ये किया है कहाँ पे? ईरान में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं
कि टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है किसे, जो है नवीन तहिलियानी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य की सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? ये किया है जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है तमिलनाडु का 18वां जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज। तो ये निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मान्यता मिला है किसे मिला है? जो है नोएडा को मिला है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए जो है नोएडा को जो है जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? ध्यान रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री ने जो है गोगा मुख में निर्माण की कौशल परीक्षण के लिए उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है अभी हाल ही में सारथी पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया है? कृषि मंत्री जो है अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड ध्यान रखिएगा नीमा सरीखानी को मिला है। किसे मिला है? नीमा सरीखानी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो है गवर्नमेंट ने जो है सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइनिंग किया गया 125 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताया करें। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।